हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीली क्रांति संबंधित है। महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर की क्रांतियाँ थी, उनमें पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखते हैं मत्स्य। मत्स्य से कौन सी क्रांति संबंधित है? मत्स्य से यदि अपने बात करें तो नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक से भूरी क्रांति। खाद एवं उर्वरक से भूरी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तिलहन उत्पादन। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड क्वेश्चन, मक्का संबंधित बोनेपन जीन है, यानी कि मक्का से संबंधित बोनेपन का जीन है, वो कौन सा है? ओपेक2 और फ्लोरिड2। मक्के के बोनेपन का जीन ओपेक2 और फ्लोरिड2 है, अर्थात एक व दो दोनों। थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा। ये आप साथ साथ नोट कर लेना कि जो अदर ऑप्शंस है उनके भी मैं आपको पर्सन बता रहा हूँ, तो वो भी आप नोट कर लेना साथ में, तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित किया गया, यानी कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया? तो ये भारत की बात कर रहा है। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK है, जो पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थापित किया गया 1974 में, 1974 में। कब किया गया? 1974 में। फिर अपने यहाँ राजस्थान की बात करें, राजस्थान की यदि बात करें तो फतेहपुर सीकर में, राजस्थान में यदि बात करें तो फतेहपुर सीकर में किया गया और 1976 1976 में किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऊंट अनुसंधान केंद्र NRC ऑफ कैमल, नेशनल रिसर्च स्टेशन ऑफ कैमल, कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। गुड़गांव अपने बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव में स्थित है। आगे यदि अपने करनाल की बात करें तो NDRI, नोट कर लेना, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है जो करनाल में स्थित है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय बना। तो भारत का सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना, 1960 में बना, GBPUAT, ये इसका नाम है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1960 में हुई पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में, उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई 1960 में। नेक्स्ट स्लाइड में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, वायु गति मापने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है। तो वायु की गति के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। बैरोमीटर वायु के दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये नोट कर लेना, वायु दाब, एयर प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर है जो दाब को मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसको भी दाब को मापने के लिए भी काम में लिया जाता है। लाइसीमीटर है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को नापने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वायुमंडल का सबसे निचला भाग
जहाँ जीव जंतु निवास करते हैं, यानी कि वायुमंडल का वह कौन सा भाग है जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं, धरातल है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, इसको ट्रोपोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ये कुछ टेम्परेचर की लेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है जो 3 से 10 दिनों के लिए लगाया जाता है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिनों के लिए लगाया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। उसका क्राइटेरिया रहता है अपने 72 घंटों के लिए 1 से 3 दिन के लिए जो मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है उसे अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। 3 से 10 दिन के लिए सेकंड क्राइटेरिया है, उसे मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। और 10 दिनों से अधिक के लिए जो मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है उसे दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान हफ्ते में 2 बार लगाया जाता है और अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान है जो दिन में 2 बार लगाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत की वार्षिक वर्षा है। तो भारत की वार्षिक वर्षा 1194 mm है, 1194 mm। इसको सेंटीमीटर में यदि लिखते हैं तो अपने 119 सेंटीमीटर होगी, 119 सेंटीमीटर। यदि अपने विश्व की बात करें तो विश्व की 1000 mm या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि अपने राजस्थान की बात करें तो 575 mm और 57.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नोट कर लेना, राजस्थान की 57.5 सेंटीमीटर या 575 mm और विश्व की 1000 mm या 100 सेंटीमीटर। भारत की 1194 mm या 119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गेहूं की सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है। तो गेहूं की जो सिंचाई है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, वो CRI अवस्था है, क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ के जमाव के समय, जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। यह गेहूं की सबसे क्रिटिकल क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, चने की उक्टा रोग रोधी किस्म है। तो उक्टा रोग रोधी किस्म है अवरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन, धान में बोनेपन के लिए कौन से जीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं नोरिन 10, फर्स्ट ऑप्शन नोरिन 10। ये गेहूं में जीन होता है उसको नोरिन 10 बोलते हैं। DGWU जीन, DGWU जीन है जो धान में होता है, नोट कर लेना। नोरिन 10 गेहूं में, DGWU जीन धान में, OPEC2 और फ्लोरी2 मक्का में होता है और UJU जीन होता है जो जौ में होता है, UJU जीन जौ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में कर्षण क्रियाएं कब नहीं करनी चाहिए। मूंगफली में कर्षण क्रियाएं कब नहीं करनी चाहिए। तो पैकिंग अवस्था के समय में मूंगफली में कर्षण क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि उस टाइम अपने कर्षण क्रियाएं करेंगे उसके मूंगफली के जो नए पैक्स बन रहे होते हैं वो टूट जाएंगे और प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर, बरसीम का उत्पत्ति स्थल है। बरसीम का उत्पत्ति स्थल इजिप्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन थायोसाइनेट। थायोसाइनेट क्या है, ये मूली में चरपराहट का कारण होता है, वो थायोसाइनेट के कारण होता है। ग्लाइकोसिनोलेट्स ये सरसों में तीखापन का कारण होता है, तो अपना उत्तर रहेगा ग्लाइकोसिनोलेट्स। इरूसिक अम्ल है वो क्या होती है कि सरसों में जो तीखी गंध होती है वो इरूसिक अम्ल के कारण आती है। और कैप्सेसिन मिर्च में जो चरपराहट होता है
वो कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है, तो अपने फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन को विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल माना जाता है। सोयाबीन विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों, सरसों राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है, ये नोट कर लेना। और मूंगफली है जो भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। राजस्थान की सरसों, विश्व की सोयाबीन और भारत की मूंगफली, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत 4 उन्नतशील किस्म है। साकेत 4 है जो मूंग की एक किस्म है, इम्प्रूव वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। परलेट किस फसल की प्रमुख किस्म है? 19 नंबर क्वेश्चन अपना, परलेट किस फसल की प्रमुख किस्म है? परलेट अंगूर की एक किस्म है। रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है? रत्ना इंटू अल्फांसो। देखते हैं सिंधु, सिंधु का क्रॉस क्या है? रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है RAS, RAS, रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु। फिर है रत्ना, रत्ना खुद का क्रॉस देखते हैं, नीलम, नीलम N, अल्फांसो A, और ये रत्ना RNA, नीलम इंटू अल्फांसो यदि हो तो वो रत्ना का क्रॉस है। नेक्स्ट देखते हैं आम्रपाली, आम्रपाली का शॉर्ट ट्रिक है DNA, DNA, D मिस दशहरी, N मिस नीलम, A बराबर आम्रपाली, और नीलम हाइब्रिड किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, अनार के खाने वाले भाग को कहा जाता है, तो थैलेमस किस किस के फलों के खाए जाते हैं? सेब और नाशपाती, सेब और नाशपाती के थैलेमस खाए जाते हैं। मेजोकार्प, आम और पपीता का मेजोकार्प, आम और पपीता, नोट कर लेना ये साथ साथ, आम और पपीता। एंडोकार्प, नारियल, एंडोकार्प नारियल। और एरिल, अनार का एरिल भाग है जो खाया जाता है। ये क्वेश्चन नोट करते रहना, इनमें से कोई क्वेश्चन का आपको गुरुवार और रविवार को टेस्ट रहेगा 30 क्वेश्चन का, और डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। 22 नंबर क्वेश्चन है, पपेन किस फल से निकाला जाता है? तो पपेन पपीते से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, बेर के प्रवर्धन की मुख्य विधि है, तो टीकलिकायन। फर्स्ट देखते हैं टीकलिकायन किस किस में होता है? संतरा और गुलाब में। टीकलिकायन संतरा और गुलाब कौन सा होता है? टीकलिकायन। छल्लाकलिकायन बेर में होता है। छल्लाकलिकायन अपना उत्तर रहेगा, बेर में होता है। बीज, बीज बीज से किस में होता है? पपीता में, नींबू में और फालसा में। नोट कर लेना, पपीता, नींबू और फालसा। स्टूलिंग किस में होता है? अमरूद, अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है स्टूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते के फलों में पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? कौन सा पिगमेंट होता है? तो देखते हैं कौन सा इसमें पिगमेंट होता है, कैरिका जेंथिन। कैरिका जेंथिन के कारण पपीते में पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, चिकन एंड हैन डिसऑर्डर, दैहिक विकार है जो डिसऑर्डर है, किस फसल में होता है? चिकन एंड हैन डिसऑर्डर किस में होता है? तो यह अंगूर का एक महत्वपूर्ण व्याधि है जो चिकन एंड हैन डिसऑर्डर है। इलाहाबाद सफेदा किसकी किस्म है? इलाहाबाद सफेदा अमरूद की किस्म है, अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग में सफल है, तो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग किस में की जाती है? बेर में अपने पढ़ा था रिंग बडिंग,
रिंग बडिंग की जाती है, पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था। आम में वीनियर ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। आंवला में पैच बडिंग की जाती है, आंवला में पैच बडिंग की जाती है। और कोई नहीं, इसमें आंसर रहेगा अपना आम, क्योंकि ग्राफ्टिंग है जो इसमें आम में की जाती है और वीनियर ग्राफ्टिंग है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है वो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो वसा पाई जाती है भेड़ के दूध में पाई जाती है। गाय के दूध में एवरेज जो फैट का प्रतिशत होता है 4.5% और भैंस के दूध में जो फैट का परसेंटेज होता है वो 7.5% होता है। भेड़ के दूध में 7.9% होता है और बकरी के दूध में 4.2% होता है। सबसे पहले भेड़ के दूध में, फिर भैंस के दूध में और फिर गाय के और फिर अंतिम में बकरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में ये प्रारंभ हुई थी और 1996 तक चली थी। इसके जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक है, खाद्यान्न से संबंधित थी। एनी बोरलॉग उसके विश्व में जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। और ये जो एम.एस. स्वामीनाथन है वो भारतीय जनक है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में चिन्हित की प्रचलित विधि कौन सी है? तो मुर्गियों में रिंगिंग विधियों के द्वारा, रिंगिंग जो होती है उन विधियों के द्वारा पक्षियों और मुर्गियों में चिन्हित किया जाता है। टैटूइंग गाय व भैंस में, गाय व भैंस में, ये गाय व भैंस की टैटूइंग विधि है। जो ईयर नोचिंग ये सूअर में की जाती है, सूअर। और ऐसे महत्वपूर्ण आप डेली पर्सन की अपडेट्स चाहते हैं जो जेट ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र BHU के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए इस चैनल को एग्रीकल्चर विजन को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो, जो नंबर आप नोट कर लीजिए 9875053907। और जो आपको इन रेगुलर 30 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा वो गुरुवार और रविवार को रहेगा। तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपने साथियों को शेयर करें जिससे आपको आने वाले टेस्ट में पता चल सके अपनी परफॉर्मेंस क्या है। थैंक यू।